यक्ष राक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसः जनाः यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष राक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसः जनाः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय है, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सतोगुणी हैं, वे सामान्यतया देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित है। देवता कई है। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी हैं, वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला हो उस युद्ध का उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचलित कर लिया था। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं, वे सामान्यतया किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं जो तमोगुणी हैं, अंधकार में हैं। वे प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है, तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा की विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। श्रीमद् भागवतम में 4.3.23 कहा गया है, सत्व विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त है, वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु की पूजा को पूजते हैं, जो सैद्धांतिकृत विष्णु कहलाता है। तो यह निराकार विष्णु की को पूजते हैं निर्विशेषवादी लोग। विष्णु भगवान के विस्तार है, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। इसी प्रकार वे यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप है। अतः वे कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य है, लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति
के को विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो ये जो हम श्लोक अभी पढ़े हैं 17.4 17.4, तो ये जो अध्याय है ये श्रद्धा के विभिन्न विभाग है इसके बारे में है। तो आ, हम जैसे इस श्लोक में बताया गया है कि जो अलग अलग स्तर की श्रद्धा होती है, ऐसे लोग अलग अलग प्रकार के देवी देवता या अन्य किसी चीज की पूजा करते हैं। हम हमारे जीवन में ये बहुत प्रैक्टिकली देख सकते हैं। और इसी इसी चीज की वजह से ऐसे होता है कि हम बहुत बार ऐसे सोचते हैं, यार कितने मूर्ख है ये लोग, ये जीव का बलि दे रहे और उसको पूजा मान रहे, ये कोई फलाना फलाना चीज का देवी का रूप देकर उसकी पूजा कर रहे, कोई पत्थर का रास्ते में किसी पत्थर को किसी देवता का रूप दे दिया उसकी पूजा कर रहे, कहीं कोई वृक्ष की पूजा कर रहा है, कहीं कोई जंगल इत्यादि में जो ये वनवासी प्रदेश के लोग होते हैं या अलग अलग वृक्ष या चांद या सूरज या अन्य किसी चीज की पूजा करते हैं। तो बहुत बार ऐसे लगता है कि चल क्या रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कुछ समुदाय के लोग हैं जो जिनका त्योहार ऐसे होता है कि मान लो कि आकाश में कोई उड़ रहा है और आपके लिए बहुत सारी गिफ्ट्स बांटते रहेंगे, है ना। वो भले ही किसी विशिष्ट स्वरूप की पूजा करे या ना भी करे, हाँ, उनमें भी अलग अलग प्रकार के भेद होते हैं। परंतु इस प्रकार से कि कोई हमें गिफ्ट ही देने के लिए आया है और उनके त्योहारों में भी ऐसा ही है कि सिर्फ पैसा मिलता रहेगा और जमाते रहो। हाँ, ये आदत होती है। तो ऐसे होता है, बच्चों को इस प्रकार से बताया जाता है कि आपको घर घर जाना है, आपको इस प्रकार से हाँ, पता नहीं उस चीज को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, परंतु आपको सब जगह से कुछ ना कुछ लक्ष्मी मिलेगा। हालांकि उनके लिए तो लक्ष्मी नहीं होता है, वो पैसा ही जानते हैं, परंतु पैसा मिलेगा और वो पैसा जमा करना है। ये हो गया त्योहार। त्योहार के दिन बहुत पैसा मिल गया, इसे त्योहार माना जाता है। मतलब अ, ऐसी अलग अलग भ्रांतियां है। हमारा जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति में जब हम दिवाली इत्यादि मना रहे हैं, मान लीजिए दिवाली मना रहे, दशहरा मना लिया, होली इत्यादि अनेक जो पर्व है हम मना रहे, तो उस पर्व का उद्देश्य क्या होता है कि उस दिन दान धर्म किया जाए, है ना। तो बच्चों को भी हम वही प्रेरणा देते कि आपको दान धर्म करना है, आपको देने वाला बनना है, आपको लोगों के कष्टों को समझना है, उनको अन्न, एटलीस्ट अन्न दान तो हमें करना है। अन्य और वस्तुओं का भी दान होता है, दिवाली में हम वही करते हैं, है ना? तो संस्कृति का भेद है पूर्ण रूप से। मतलब जो कहीं से, अब ये तो खाली भारत में का जो उथल पुथल है, वो अन्य प्रदेशों में जाएंगे, इजिप्ट इत्यादि, तो उधर का स्वरूप, उधर के देवी देवता
भले ही हम ये हिस्टोरिकल उसका एविडेंस यदि देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उधर भी कोई नरसिंह देव जैसे दिखने वाले स्वरूप है, उधर भी कोई शिव जी जैसे दिखने वाले स्वरूप है, परंतु उसको भिन्न रूप दिया गया है। उसको एक इजिप्शियन स्टाइल में शिव जी का रूप दिया गया है और वे उसे पूजते हैं, उस स्वरूप को पूजते हैं। कोई नरसिंह देव के अलग तरीके के स्वरूप को पूज रहा है। तो कहीं हम देखते हैं कि मक्का के नीचे शिवलिंग पाए जा रहे हैं। तो मतलब अ अ, पूरा विश्व भर में हम देखेंगे तो हालाँकि जो संस्कृति रही थी, इस भारत के खंड-खंड होने के पूर्व पूरा तो भारतवर्ष ही था। तो संस्कृति सब जगह एक समान ही थी। तो वो संस्कृति कालांतर में इस प्रकार से बदल गई कि जो देवी-देवताओं का स्वरूप है, उनकी पूजा तो रही, परंतु वो भिन्न-भिन्न प्रकार से उसका जो एक्सटर्नल फॉर्म है वो बदल गया। एक्सटर्नल उसका बाह्य रूप का उसका जो प्रक्रिया थी, कोई पूजा करने की, त्योहार मनाने की, वो सारी चीज़ें बदल गई और कुछ मनगढ़ंत चीज़ें भी वो उभर कर आई, है ना? जैसे कि अभी मैंने वर्णन किया कि बच्चों को पैसे मिलेगा ये सिखाना। ये शायद हमें बहुत कठिन लगता है मतलब ऐसे कैसे? हमको बच्चों को दान देना सिखाना है, हमको दूसरों की खुशियाँ देखना सिखाना है, खुद की खुशी नहीं देखनी। अ, हम यदि अच्छा, अभी ऐसे भी कोई लोग कह सकते हैं, "अरे! आप दोगे तब तो दूसरा लेने वाला व्यक्ति रहेगा तब तो आप दोगे ना, तो हम लेंगे और आप दीजिए।" ऐसे ऐसे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? परंतु जिसको ज़रूरत है, उनको हमें दान करना है ना? और जो वैष्णवों की सेवा इत्यादि करना है, ये हम हमारी संस्कृति में सिखाते हैं। परंतु ये परिवर्तन, ये भेद किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि उनकी जो श्रद्धा के स्तर है, वे अलग-अलग हैं। वे यदि जो सतोगुणी व्यक्ति है, वो देवी-देवताओं की भिन्न-भिन्न प्रकार से पूजा करेगा। जो रजोगुणी है, वो इस प्रकार से पूजा करेगा कि पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे और श्रील प्रभुपाद ने ये उदाहरण भी दिया कि वो जो व्यक्ति था द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर, तो वो काला धंधा कर पैसा कमा रहा था इसलिए हिटलर की पूजा करने लगा। क्योंकि हिटलर ने वो उसका शुरुआत किया था, हिटलर कारणीभूत था उस विश्व युद्ध के लिए, तो उसकी पूजा करने लगा। क्योंकि उसका तो बढ़ गया ना, तिजोरी बहुत बहुत बढ़ गया। तो इसलिए उसकी पूजा करने लगा और हमारे लिए तो ये बहुत आसान है भारत में रहते हुए देखना कि कोई कमल हसन का मंदिर बना देता है, कोई अमिताभ बच्चन का मंदिर बना देगा, कोई किसका, किसके घर में जिस जिस फ़िल्म स्टार को बहुत चाहते हैं, उसका ही हर जगह पे फ़ोटो रहेगा, उसी की पूजा या अर्चना चलेगी। तो ये हॉस्टल इत्यादि में तो ये बहुत स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है ये चीज़ रहना। तो इस प्रकार से ये कौन-सा है? ये रजोगुण वाला है और तमोगुणी व्यक्ति तो भूत, पिशाच इत्यादि मतलब मतलब बहुत-बहुत गिरी हुई जिसका सोच होगा, तो वो तमोगुणी प्रकार की जो पूजा है वो करेगा। उसमें अभी आप सोचिए कि ओशो मूवमेंट भी चलता है कि जहाँ लोग सोचते हैं कि मैथुन ही पूजा है। मैथुन को ही पूजा माना जाता है। और आप ये सुनकर चकित नहीं होंगे कि आज के समाज में जब हम पुस्तक वितरण करने दिसंबर के महीने में बाहर निकले थे, दिसंबर जनवरी में, तो हम जो आईटी पार्क एरियाज़ में हम बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जो यंगस्टर जो सारे आईटी कंपनीज़ में काम करने वाले बच्चे, तो उनको जब हम किताबें दिखा रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे बता रहे थे, "नहीं, नहीं, हम तो ओशो के फॉलोवर हैं, हम तो ओशो के हम तो ये हम वो करते हैं, हम वो करते हैं।" आई मीन बहुत बुरा लग रहा था कि इतने सारे यंगस्टर्स जो खुद को ओशो के फॉलोवर्स मान रहे हैं। ये किस प्रकार की चेतना है, ये किस प्रकार का उनका विश्वास है, ये तमोगुनी विश्वास है, जो मैथुन सुख को ही
जो ओशो में और क्या होता है, जस्ट मैथुन सुख में जो उसके जो फाउंडर है, सो कॉल्ड इंडियन पर्सन जिसका दिमाग, ऐसे तो कहा जाता है कि जिस धर्म से वे बिलॉन्ग करते थे, जिन्होंने फाउंड किया ये, वो धर्म तो इतना सात्विक धर्म है, परंतु सात्विक धर्म में सात्विक पालन-पोषण होते हुए भी बुद्धि इतने तमोगुण के स्तर पर कैसे किसी की जा सकती है कि इस प्रकार का मूवमेंट शुरू कर व्यक्ति पूरे जगत को जैसे मान लो उस अंधकारमय जीवन में ढकेल देता है। और ऐसे लोगों के भी बहुत-बहुत फॉलोवर्स हैं, उनको एडमायर करने वाले बहुत-बहुत लोग हैं। तो ये बहुत हम लोगों के लिए ऐसी चेतावनी के समान है कि आज का जो यंग जनरेशन है, वो ऐसी चीज़ों को बहुत अ, आसान है उनको ये सब मिलना और वो ये फॉलो करते हैं। तो उनको उनकी श्रद्धा के स्तर को बढ़ाना हमारे लिए एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज। तो ये भी एक तमोगुनी प्रकार की जो है पूजा है। तमोगुण में जो व्यक्ति है वो इस प्रकार से पूजा करता है। और आज यदि हम देखते हैं तो मैक्सिमम जनता ये तमोगुण में ही है। सत्व गुण में तो बहुत कम है, रजोगुण में भी काफ़ी है और तमोगुण में बहुत ज़्यादा। हुँ? कोई शराब की दुकान की भी पूजा कर लेगा क्योंकि उसको शराब मिलनी है ना? तो इस प्रकार से ये है श्रद्धा के ये बेसिक पूजा कैसे लोग भिन्न-भिन्न प्रकार से करते हैं, ये यहाँ बतलाया गया है। इसके पश्चात अन्य काफ़ी सारी चर्चा आएगी कि किस प्रकार ऐसे जो भिन्न प्रकार की श्रद्धा के व्यक्तियों का किस प्रकार से जीवन रहता है, किस प्रकार से खान-पान रहता है, निद्रा इत्यादि रहती है। तो हमें ये समझना अभी इस श्लोक के द्वारा ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको जब हम श्रील प्रभुपाद के ये सुंदर तात्पर्य पढ़ते हैं, तो हमको जग को समझने का एक मान लो एक बहुत क्रिस्टल क्लियर सा कोई हमको लेंस या हमको एक स्पेक्टेकल मिल जाता है ना? एक चश्मा मिल जाता है। तो कैसे? क्योंकि जस्ट व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की सोच, ये तनिक भर भी हम यदि उसको ऑब्ज़र्व कर ले, उसको जान ले, तो हम उस वो व्यक्ति कौन-से गुण में है ये हम समझ सकते हैं। और फिर ऐसे व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये भी भगवान बहुत बखूबी बताते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा तीसरा जो चैप्टर है, तीसरा अध्याय, उसमें भगवान बताते हैं कि जो लोग देवी-देवताओं की पूजा में व्यस्त है ना, तो उनको उनकी श्रद्धा के अनुसार उनको कार्य करने देना चाहिए, उनको हिलाना नहीं चाहिए। उनको उनकी श्रद्धा के अनुसार क्योंकि उनकी श्रद्धा तुरंत नहीं बदलती, उसे समय लगता है। कि किस प्रकार से क्योंकि पूरे सबसे महत्वपूर्ण जो तीसरे अध्याय में बताया गया है, भगवान ने बताया कि हम अलग-अलग प्रकार के जो पाप कर्म हैं, ये श्रद्धा अलग-अलग स्तर पर होती है, उसकी वजह से हमारे हमसे अलग-अलग प्रकार के पाप कर्म होते हैं। तो वो पाप कर्म किसके मेन कौन है, किसके कारण वो हो रहा है तो काम रूपेण। काम रूपेण ये शत्रु है, वैरी है। काम रूपेण वैरी है ये। तो ये भिन्न-भिन्न कामना के स्तर है और कामना का घर कौन है? स्थान कौन-सा है? तो कामना का स्थान है हमारी इंद्रिय, हमारा मन तथा बुद्धि। तो क्या इतनी सरलता से इंद्रिय निग्रह, मन का संतुलन और बुद्धि को भक्ति में बनाया जा सकता है क्या? भगवत कृपा, गुरु कृपा, वैष्णव कृपा हो तो बहुत सरलता से हो सकता है। परंतु जे इन जनरल उसे समय लगता है और सबसे पहले कार्य किस चीज़ पर करना होता है? तो इंद्रियों पर कार्य करना होता है। तो जो व्यक्ति ऑलरेडी देवी-देवताओं की पूजा कर रहा है ताकि उसके इंद्रिय को सुख मिले, उसको यदि हम विचलित कर देंगे, तो वो उसका कार्य सही प्रकार से नहीं कर पाएगा।
तो वो यदि पूर्णतः विचलित हो जाएगा, तो ना ही वो उसका समाज में उसका जो जो भी उसका निश्चित जो कार्य है, उसका समाज में वो जो भी अपना ये देता है, कंट्रीब्यूशन देता है, वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बहुत अ, हमको तुरंत ही किसी को विचलित नहीं करना चाहिए। उनकी श्रद्धा है, उसे धीरे, धीरे, धीरे बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते? उनकी ही इंद्रियों का जो है उनकी इंद्रियों के द्वारा ही, है ना? तो जो अलग-अलग कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय है, उनको किसी न किसी प्रकार से भगवान की भक्ति वाली जो कार्य है, उसमें धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा, लगा-लगा कर वो समय आएगा और ऑब्वियसली भगवद गीता इत्यादि का बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर कर धीरे-धीरे वो समय आएगा कि हाँ, ऐसे लोग भी जिज्ञासा करेंगे कि हाँ, क्या भक्ति क्या होती है? क्या है ये सब? तो ये एकदम सामने पूछ लिया किसी को, भैया तू तू क्या खाता है? तो मैं नॉनवेज खाता हूँ। नॉनवेज ऐसे होता है, वैसे होता है, ये नहीं खाना चाहिए। क्या हमारा ऐसे बोलने से कोई नॉनवेज खाना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हमको अ, कोई भी चीज़ बहुत ऑन द स्पॉट या बहुत तुरंत नहीं करनी चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं कि कैसे उनके साथ डील होना चाहिए। तो यहाँ था ये पूजा की विधि के बारे में और आगे हम अन्य चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अलग-अलग श्लोकों में और यहाँ श्रील प्रभुपाद ने निर्विशेषवादियों के बारे में भी बताया गया है कि जो भगवान को निराकार समझते हैं और उस प्रकार से पूजा निराकार ब्रह्म की पूजा इत्यादि करते हैं। तो हम यहाँ रुकते हैं, समय हो चुका है। आप सभी को बहुत-बहुत आभार, आपने इस भगवद गीता सेशन में जॉइन किया। किसी का कोई प्रश्न होगा, तो हम उसे ले सकते हैं। हमारे पास कुछ समय, कुछ मिनट है, तो किसी का कोई प्रश्न होगा तो हम लेते हैं। हरे कृष्ण। जी, तो हम यहाँ अपने इस सेशन को समाप्त करते